नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, फाउंडेशन सब्जेक्ट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन का क्या पर्पज है, फाउंडेशन में सैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस क्या कहलाती है एंड अप्रोक्सीमेट कितनी डेप्थ की होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फाउंडेशन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो फाउंडेशन, सबसे पहले हम बात करें फाउंडेशन क्या है। दोस्तों, फाउंडेशन जैसे कि आप देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन का काफी महत्वपूर्ण रोल है। जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, कोई भी सिंगल स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले उसकी नींव की बात होती है। नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, क्योंकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बिल्डिंग का जो लोड है वो ट्रांसमिट करता है फाउंडेशन के थ्रू। कहां पे? सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपकी जो बिल्डिंग है, वो आपकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। तो बेसिकली फाउंडेशन का मतलब होता है कि फाउंडेशन जो है वो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क मीन्स, जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले बात होती है, सबसे पहले इनिशियल जो स्टेज है वो है फाउंडेशन। और फाउंडेशन जो है वो लोवेस्ट पार्ट कहलाता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क विच ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल। जो क्या काम करती है कि जो हमारी बिल्डिंग है या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके लोड के लिए ट्रांसफर करते हैं। कहां पे? सॉइल के ऊपर, मिट्टी पे हमारा मींस लोड है जो कि ट्रांसफर किया जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन या स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क डिपेंड ऑन द फाउंडेशन मींस, या स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड ऑन द फाउंडेशन। जो नींव होती है उसी पे स्ट्रेंथ है जो कि बिल्डिंग की मजबूती हमारी क्या है, निर्भर करती है। क्योंकि जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होगी, आपकी बिल्डिंग है जो कि इन फ्यूचर 10-20 साल में कभी भी नीचे की ओर धंसेगी नहीं। क्योंकि आपकी सॉइल है जो कि सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की सॉइल है। यदि सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो हम फाउंडेशंस को सैलो ही रख सकते हैं। लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हमको डीप फाउंडेशन रखना पड़ेगा, या हमको अपने जो कंस्ट्रक्शंस जहां पे आप करना चाह रहे हो वहां पे आपको जगह को भी बदलना पड़ सकता है। तो फाउंडेशन का आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन जो होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में या बिल्डिंग में सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर का जो भी वजन है, वेट है, उसको ट्रांसफर करता है सॉइल पर। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है कंस्ट्रक्शन वर्क की या बिल्डिंग की, वो निर्भर करती है किस पे? फाउंडेशंस के ऊपर। ठीक। Now the foundation can be classified into two way. One is shallow foundation and other is deep foundation. फाउंडेशन यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक आपकी सैलो फाउंडेशन कहलाती है और एक जो होती है वो होती है डीप फाउंडेशन। इसके भी सब टाइप होते हैं। सैलो फाउंडेशन में भी 3-4 टाइप्स की फाउंडेशन होती है, एंड आपकी जो डीप फाउंडेशन है इसमें भी 2-3 टाइप्स की फाउंडेशंस आती है। एंड जो फाउंडेशन है इट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी मीन्स, जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी की क्वालिटी के आधार पर ही हम फाउंडेशन को चूज करते हैं कि हमको फाउंडेशन डीप रखना है या फाउंडेशन सैलो रखना है। तो एक तो आपकी हो गई सॉइल की क्वालिटी, और सेकंड जो फैक्टर हम कंसीडर करेंगे वो डिपेंड करेगा लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। हम सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे, डबल स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होगी उसका लोड ज्यादा होगा।
तो यदि हम सिंगल स्टोरी बना रहे तो हम सैलो फाउंडेशंस रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको फाउंडेशन उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना पड़ेगी, क्योंकि उसका लोड काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारे दो फैक्टर होते हैं, एक तो लोड पर डिपेंड करेगा, दूसरा सॉइल की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को निर्धारित करते हैं कि हमको सैलो यूज करना है या डीप फाउंडेशन का उपयोग करना है। अब हम देखेंगे पर्पज ऑफ फाउंडेशन। पर्पज के बाद इसके सैलो एंड डीप देखेंगे, सैलो क्या होती है एंड डीप फाउंडेशन क्या होती है। तो इसका बेसिकली पर्पज क्या है, स्ट्रक्चर्स के वेट के लिए ग्राउंड सरफेस पे बिना कोई डैमेज के ट्रांसफर करना। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है फाउंडेशंस का, द मेन पर्पज ऑफ फाउंडेशन इज ट्रांसफर द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड सेफली विदाउट फेल्यूर, मीन्स बिना टूटे हुए। एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड, और एक ग्राउंड से जो स्ट्रक्चर्स हमारा होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, इसकी स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज बियरिंग एरिया ऑफ सॉइल। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स के लोड को लार्ज सॉइल के एरिया पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे बिल्डिंग हमारी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और बिल्डिंग के बिना डैमेज, बिना फेल्यूर के लोड को आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया नीचे होगा उतनी ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी होगी। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन बेसिकली दो प्रकार की है, एक सैलो और एक डीप। तो सैलो फाउंडेशन जो होती है वो इस प्रकार की फाउंडेशन है जिसमें हम नींव की डेप्थ कम रखते हैं। मान लो 800 mm, यदि 800 मिलीमीटर गहराई तक यदि हम फाउंडेशंस को बनाते हैं, इसकी जो डीपनेस या डेप्थ है वो 800 मिलीमीटर होती है, तो इसको हम सैलो फाउंडेशंस भी बोल सकते हैं। तो मीन्स इस प्रकार की फाउंडेशन हम उपयोग करते हैं जब स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कम हो। हम बिल्डिंग बना रहे, लाइट वेटेड बिल्डिंग, सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे, डबल हमको करना नहीं है, तो यदि हमारा बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स का जो लोड है वो कम है तो हम सैलो फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं। एंड लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो हमारी सॉइल है उसकी अच्छी है तो हम सैलो फाउंडेशंस यूज करते हैं। मीन्स दो कंडीशंस आपको ध्यान रखना है, सैलो फाउंडेशंस का उपयोग वहां करते हैं जहां पे हमारे सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल हो, और दूसरा जो लोड है वो स्ट्रक्चर का कम हो, तो ही कैन चूज टू सैलो फाउंडेशंस। सैलो फाउंडेशंस कई प्रकार की होती है, इसमें एक ओपन ट्रेंच फाउंडेशंस होती है, ग्रिलेज फाउंडेशन होती है, राफ्ट फाउंडेशन होती है, एंड आपकी एक स्टेप्ड फाउंडेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप बहुत बड़ा, उसके बाद छोटा स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो स्टीप्ड फाउंडेशन होती है एंड इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशंस भी होती है। तो जिसमें आपकी ग्रिलेज फाउंडेशंस एंड राफ्ट फाउंडेशंस, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पीके क्लासेस में अवेलेबल है, जहां पे आप इसके ग्रिलेज फाउंडेशंस को देख सकते हैं, क्योंकि इसके टाइप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ग्रिलेज या राफ्ट फाउंडेशंस ही आती है। अब इसके बाद हम बात करें डीप फाउंडेशन। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, डीप फाउंडेशन जो होती है इसकी जो डेप्थ होती है मैक्सिमम 10 फीट तक डेप्थ होती है। मीन्स इसकी जो डेप्थ या गहराई की बात करेंगे तो मोर देन 3 मीटर्स, या हम बोल सकते हैं कि जो डीप फाउंडेशन है, यदि इस एग्जाम्पल या डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपकी इसकी जो डेप्थ है वो मोर देन 3 मीटर्स होती है, और सैलो फाउंडेशन की 800 mm तक होती है। तो डीप फाउंडेशन उस जगह पे चूज की जाती है जहां पे आपकी सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो, मीन्स सॉइल पुअर क्वालिटी की हो या जो पर्याप्त लोड को ना सह सके। तो उस जगह पे हमको क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है, और जिसमें हमारी जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है
पुअर क्वालिटी की सॉइल होने के बाद भी बिल्डिंग मजबूत बने। तो द डीप फाउंडेशंस आर यूज्ड व्हेन लोड इज हाई, मींस एक तो कंडीशन ये है कि लोड बहुत ज्यादा हो, मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, हैवी स्ट्रक्चर है, तो लोड ज्यादा हो एंड वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सरफेस इज नॉट इनफ, मींस जो लोड वेयरिंग कैपेसिटी है मिट्टी की वो पर्याप्त ना हो। तो द डीप फाउंडेशन अलाउ द लोड टू ट्रांसफर टू डीपर लेयर ऑफ ए सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डीप फाउंडेशन उपयोग करते हैं तो ये जो इसका लोड है ये सॉइल की जो डीपर लेयर होती है उस पर ट्रांसफर करने में कैपेबल होता है। तो यहां पे हम किसका डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ अप्रोक्सीमेट 10 फीट या मोर देन 3 मीटर्स होती है। ये भी हमारे 2-3 प्रकार की होती है। यहाँ पे फर्स्ट इज पिल फाउंडेशंस एंड सेकंड इज बेल फाउंडेशंस। तो पिल फाउंडेशंस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अदर वीडियो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।